अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज और मैं हूं पलवशा महमूद और मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं तबाही किया। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो ये इनका गलत फहमी है। पाकिस्तान के अवाम पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। मुतालबा है अब कि घर बैठे मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। आवाम को समझना होगा यू टर्न लेना लीडर की निशानी नहीं, बुज़दिल होने की निशानी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि तब्दीली का नुमाइंदा कहलाने वालों ने तबाही फैलाई। हम उसूलों और नजरियात की खातिर जद्दोजहद करते हैं। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल सिर्फ हमारे पास है, किसी महंगाई लीग के पास नहीं। बिलावल भुट्टो के दौरा पेशावर पर पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका। साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और अहलिया आसमा आलमगीर ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। आसमा जहांगीर ने कहा है कि पार्टी क़यादत की नाक़िस कारकर्दगी और बाहमी इख्तलाफात से नाला थे। मरकजी डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुल्क की तरक्की खुशहाली हमारा मंशूर है। अवाम को महंगाई जैसी दलदल से बाहर निकाल कर दम लेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में गुफ्तगू। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों, तिजारत, मईशत और मौसमियाती तब्दीली पर भी तबादला ख्याल। दोनों का गजा की हालिया सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर भी जोर। 1998 में नून लीग ने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। फितने को मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा किया गया। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात में सादा अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने का दावा। कहा कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। पंजाब में 125 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। मुल्क को एक बार फिर 2018 वाले ट्रैक पर लेकर जाएंगे। नवाज शरीफ का नाराज रहनुमाओं को मनाने का मिशन। लीगी कायद की हिदायत पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सीनियर रहनुमा इकबाल जफर झगड़ा को मना लिया। अमीर वक़ाम और इकबाल जफर झगड़ा ने गिले शिकवे खत्म कर दिए। सीनियर पार्टी क़यादत ने नाराज रहनुमाओं को मनाने का टास्क मरियम नवाज, अमीर वक़ाम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को दे रखा है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और इकोनॉमिक रिफॉर्म से मुताल्लिक बातचीत। जहांगीर तरीन ने कहा कि पार्टी क़यादत भरपूर अंदाज से इंतखाबी और सियासी सरगर्मियां शुरू कर चुकी। IPP आम इंतखाबात के लिए तैयार है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आहद चीमा समेत दीगर मुल्ज़िमान आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में बरी। एहतसाब अदालत में केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल और नैब ने रिपोर्ट जमा करा दी। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस पर असरअंदाज नहीं होता। 2 मरकजी मुल्ज़िमान नदीम ज़िया और कामरान कियानी को पहले ही बरी किया जा चुका है। £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक चेयरमैन PTI को 21 नवंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात और इंक्वायरी का रिकॉर्ड लेने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने के बाद सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया।
जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मावनत करने वालों को मरकजी मुजरिम की ही तरह देखा जाएगा। फैसले का मतन। बहरिया टाउन की जमीन की तहकीकात। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कमिश्नर कराची की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अरकान में DG MDA, DG SBCA भी शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की पाबंद। पंजाब में स्मोक का राज। लाहौर समेत 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तमाम अजला में नक्लो हरकत महदूद कर दी गई। ननकाना, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में तमाम दफातर, सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी। बाजार, दुकानें, जिम और सिनेमा घर दिन 3 बजे के बाद खुलेंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर भगौड़े यूट्यूबर के खिलाफ सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मकतबाए फिक्र का एहतजाज। मुल्क दुश्मन यूट्यूबर का पुतला नजर आतिश। यूट्यूबर के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का हुकूमत से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी का भी मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा जंगज़दा इलाकों में खुराक की फराहमी रोकने पर मजबूर। भूख के शिकार हजारों बेघर फलस्तीनियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। काबिज फौज की हठधर्मी के बायस गजा में बिजली, ईंधन और इंटरनेट सर्विस अब तक मुअत्तल। इजराइल ने ग़ज़ाई अशिया समेत दीगर इमदादी सामान की तरसील की इजाज़त न दी तो गजा में कहत की सूरत हाल जन्म लेगी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हुसूल में दुश्वारी का सामना। रवा माली साल के 4 माह में 3 अरब 84 करोड़ डॉलर्स ही मिल सके। ADB, आलमी बैंक और दीगर मालियाती इदारों से 60 करोड़ डॉलर मिल सके। सऊदी अरब और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक से 35 करोड़ डॉलर मिले। सेफ डिपार्टमेंट की मद में चीन, सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर्स मिले। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की मद में 30 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी फाइनेंसिंग हुई। महंगी बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के साथ एक और जुल्म। बिल की मद में इजाफी रकम लेने का इंकशाफ। अगस्त में तकसीमकार कंपनियों ने बड़े पैमाने पर ज़ायद बिल वसूल किए। इंक्वायरी रिपोर्ट से ओवर बिलिंग साबित हो गई। बिजली तकसीमकार कंपनियों का अमला मुलव्विस पाया गया। मुकर्ररा तारीख के बजाय जानबूझकर 4 दिन ताखीर से रीडिंग ली गई। मीटर तब्दीली के नाम पर भी इजाफी वसूलियाँ। नेपरा की इंक्वायरी कमेटी ने डिस्कोस के सारिफीन से ज्यादती का पोल खोल दिया। नेपरा का डिस्कोस की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। महंगाई के तूफान पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। दी पंजाब प्राइस कंट्रोल एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस जारी। प्राइस कंट्रोल कौंसिल कायम। कौंसिल अशिया ज़रूरिया की कीमतों का तयन करेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। वज़ीर सनत पंजाब प्राइस कंट्रोल कौंसिल के चेयरपर्सन मुकर्रर। जफरबाल में 5 साला बच्ची को जंजीरों में जकड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। DC और DPO नारोवाल की मुतासरा बच्ची के घर आमद। अहले खाना के मुताबिक कमसिन बच्ची को खेतों में जाने से रोकने के लिए जंजीरों से बांधा गया था। सूबाई हुकूमत की गरीब खानदान को ताउन की यकीन दहानी। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। दिसंबर में मुत्तहिदा अरब अमारात में अंडर-19 एशिया कप और जनवरी में श्रीलंका में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप की जिम्मेदारियां सुपुर्द। और वर्ल्ड कप 2023 का फैसला कुन मार्का कल होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दोपहर 1:30 बजे मद्दे मुकाबिल आएंगी। ऑस्ट्रेलिया 5 बार मेगा ट्रॉफी जीत चुकी है। भारतीय टीम 2 मरतबा बड़े मार्के में फतह अपने नाम कर चुकी है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।